यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है, हमने निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिर्फ इसका मान ज्ञात करना है, प्लस माइनस है, इसको सिर्फ प्लस माइनस को हल करना है और इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला, यह -17 प्लस 35 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 35 में से 17 घटा देंगे, क्या बचेगा 18। ये हो गया आंसर। आप बोलिएगा कि इसमें माइनस होगा कि प्लस, तो देखिए ये 35 जो है वो बड़ा है और -17 क्या है, छोटा है, तो हमेशा बड़ा का साइन लिखा जाता है, इसलिए प्लस 18 होगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का 2 में है, -13, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 7। अब ये 13 में से 7 घटेगा, क्या बचेगा -6, क्योंकि माइनस बड़ा है, -13, तो ये बड़ा का साइन रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए 3 नंबर है, 1 का 3 में है, 18 प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 14। ठीक है, ये भी हल हो गया। उसी प्रकार इसको भी देखते हैं, -21 प्लस 0, तो ये इसके साथ घटे या जुटे कोई मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 0 है, तो ये -21 ही रह जाएगा। देखिए इसका 1 2 पहला का 1 2 3 4 हम लोग बना लिए हैं। अब इसी का देखते हैं आगे क्या है, 5 6 7 8 में क्या है, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, पहला क्वेश्चन है देखिए, योग 7 है, अंतर -10 है, तीसरा है योग 0 है, चौथा में अंतर 7 है। आइए हम लोग देखते हैं। बोला है योग 7 है, तो योग हम लोग का 7 होगा, तो हम लोग का योग किसका 3 + 4 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 + 4 7 होता है। इसका 2 नंबर में बोला है अंतर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। अंतर मतलब होता है घटाव, तो -10 आना चाहिए अंतर। तो -10 हम लोग को कैसे आएगा, देखिए 3 - 13, अंतर मतलब घटाव होता है, घटाव हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 13 में से 3 तो क्या आएगा 10, तो बड़ा का साइन रहता है, तो ये माइनस हो जाएगा। कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हैं, 10 लाना है तो 23 में से 10 गया, 13 घटाइएगा तो 10 आएगा, मतलब कुछ भी संख्या आप लिख सकते हैं। इसमें योग 0 तो -7 + 7, योग मतलब जोड़ होता है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, तो 7 में 7 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। अंतर 7, 14 - 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, अंतर मतलब घटा होता है, तो ये 7 आ गया। देखिए बहुत ही आसान है, ये आसानी से हम लोग इसको बना लिए। खाली जो पूछा है उसी के माध्यम से इसको करना है और हल कर देना है। बहुत ही आसान है, इसको आसानी से हम लोग बना भी लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। अंतर देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन जो हम कर रहे हैं, इसी से हम लोग को हल करना है। अंतर अंतर बोल दिया, इसका मतलब घटाव, घटाव करके हमको ये सारा संख्या मिलना चाहिए। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। बोला है कि अंतर से हमको शून्य आना चाहिए, अंतर मतलब घटाव, शून्य आना चाहिए। तो शून्य किस में आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो शून्य आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो शून्य आएगा। हम लोग कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं 3 - 3, क्या आ जाएगा 0, यानी 0 आ गया। ये हो गया आंसर। बोला है एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए, घटा के क्या आना चाहिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो 5 - 7 क्या आ जाएगा -2, ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। बोला दोनों पूर्णांकों से एक छोटा पूर्णांक आना चाहिए, दोनों पूर्णांकों से एक छोटा पूर्णांक,
तो कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। 5 माइनस 4 का टाइम क्या आएगा 1। ये छोटा पूर्णांक हो गया। कोई एक पूर्णांक से बड़ा, कोई एक पूर्णांक से बड़ा, तो L1 माइनस 5 आ गया 6। देखिए ये 5 से बड़ा हो गया, इसमें से पूरा है पूर्णांक से एक छोटा, दोनों पूर्णांक से एक छोटा, दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक हो गया। देखिए इस तरह करके इसका हल हम लोग कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित को लिखिए। निम्नलिखित में जो दिया हुआ है उसको जो बोला गया है उसके आधार पे लिखना है कि क्या क्या आएगा। देखिए आइए हम लोग इसको एक एक करके हल करते हैं। पहला नंबर है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका, एक ऋणात्मक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग -8 आना चाहिए। योग मतलब क्या होता है घटाव। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक जिसका योग -8 होना चाहिए। -3 प्लस -5, इसका हल करेंगे तो -3 प्लस माइनस माइनस, इसके साथ ये हल होके क्या गया -8। ऋणात्मक पूर्णांक लिखे हैं दोनों, योग क्या आ गया हम लोग का -8 आ गया। अब इसी का 2 नंबर देखते हैं, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक जिसका युग्म अंतर 8 हो। ऋणात्मक पूर्णांक लेना है जिसका अंतर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। -2 माइनस 10, ऋणात्मक पूर्णांक लिए हैं। देखिए ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो -2 माइनस प्लस 10। अब देखिए 10 में से 2 बजाय क्या बचेगा 8। ठीक, अंतर आ गया हम लोग का 8। आइए इसका 3 देखते हैं, इसको भी एक हल करते हैं। एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0, तो कोई भी पूर्णांक हम लोग लिख सकते हैं -2 प्लस 2, जोड़ेंगे क्या आएगा 0। ठीक है, इतना आसानी से इसको हल कर लें। जो सिर्फ जो पूछा गया है उसी के आधार पर हम लोग को हल करना है, आसानी से ये हल हो जाता है। इस तरह का आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाने ना भूलें। इस तरह का आगे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।